नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रैक्शन का पार्ट 2 है और इस वीडियो में सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में कि कैसे हम ये सबको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जो आपका डिनोमिनेटर है, मतलब जो आपका हर है। जैसे ये आपका क्या है? हर है। आपका हर सेम होना चाहिए, दैट इज समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चिन्ह है? एडिशन का चिन्ह है। ठीक है, तब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो हम क्या करते हैं? लाइक फ्रैक्शन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन ले लेते हैं। डबल 19 19 है तो कॉमन हो गया, इसका 19 हो गया। ऊपर का जो वैल्यू है 4 और प्लस ये 3, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7/90। ये आपका हो गया आंसर। कितना जल्दी आसानी से सॉल्व करते हैं जब दोनों क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। ये लाइक फ्रैक्शन। उसी तरह से हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 के देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पे भी 16 है और यहाँ पे भी आपका क्या है? 16 है। आप देख रहे हैं तीनों में डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब तीनों में डिनोमिनेटर सेम हो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, यानी सामान्य भेद का जोड़ कहलाता है। तो सामान्य के जोड़ में जब कॉमन, तीनों में से कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे 16 आ गया कॉमन। ऊपर क्या आपका 4 है, प्लस क्या है? 9 है, फिर प्लस क्या है? 7 है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 + 4 हो जाएगा आपका 13, 13 + 7 हो जाएगा 20। ये हो गया आपका 20, 20/16। अब देखिए यहाँ पे ये भी कट सकता है 4 टाइम में। 5 4 जो 20, 4 4 जो 60। अब देखिए ये हो गया आपका 5/4। बट ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और सामान्य फ्रैक्शन है। अब इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है तो कैसे करेंगे? मिक्स फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले क्या करते हैं? 5 लेते हैं और 5 को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जो 4, सॉरी 4 1 जो 4, ये आपका बचा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला 1। और जिसको डिवाइड किया वो तो नीचे का नीचे 4 नीचे रहेगा, 4 नीचे रहेगा, ये डिवाइड जिससे किया। और ये जो एक बचा हुआ है ये यहाँ होगा। तो आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड हो जाता है, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई होता है और 1 क्या होता है? ऐड हो जाता है और डिवाइड में 4 का 4 ही रहता है। तो कितना हो गया ये? 5/4। तो ये वाला जो आपका है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और सामान्य भेद का जोड़। और सामान्य क्यों है? क्योंकि इसका देखिए डिनोमिनेटर तीनों का क्या है? डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है? तीनों का डिफरेंट है। ये 8 है, ये 24 है और फिर ये कितना है? 12 है। तीनों का डिफरेंट सेम है। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो आपका मेथड है, एक मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड है, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 8 है यहाँ पे, ये 8 हो गया, ये 24 हो गया और कितना 1 2 है। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम, ये कितने टाइम्स लेंगे? सबसे पहले 2 टाइम, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से लेंगे 2, फिर 6, फिर 3 हो गया। फिर आप 2 से ले सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 3 टू 6 हो गया और ये 3 हो गया। लास्ट में किसे लेंगे? ये 3 से लेंगे, 3 1 1, ये भी 1 हो गया आपका। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 गुने 3 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका 24। ये क्या है? आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। अब देखिए फर्स्ट तो ये तरीका हो गया कि आप इससे निकाल सकते हैं एलसीएम। सेकेंड तरीका क्या है कि ये तीनों में से
जैसे यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 24 है, और यहाँ पे क्या है 12 है। तीनों में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? 24 है। अब देखिए यहाँ पे 24 ले लिए, ये यहाँ पे देखिए 8 है, 12 है और 24 है। ये तीनों में से किसका बड़ा है? 24 का बड़ा है। इसका क्या है? सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है 24। हाँ, 8 से भी हो रहा है, 8 दिया 24, 12 से भी हो गया, 12 दूनी 24, और एक 24 एकम 24, ये तीनों से हो रहा है। मतलब ये इसका डिनोमिनेटर हो गया, ये इसका मतलब तीनों का एलसीएम हो गया, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 24 यहाँ पे तो हो गया, अब यहाँ पे क्या है 8 है, 8 3 जा 24, ये कितने टाइम्स में जाएगा? ये 8 3 जा 24, यानी 3 टाइम्स में होता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15, प्लस ये 24 कितने टाइम में मल्टीप्लाई होगा? 1 टाइम में, तो ये 5 इंटू 1 हो गया ये 5, प्लस फिर ये 2 टाइम्स में जाएगा, 12 गुने 2, यहाँ से इससे कंपेयर करते हैं, 12 गुने 2 24, 2 बार गुना होगा तो ऊपर भी 5 से 2 बार गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया यहाँ पे 15, 5 20 10 30, 30/24। क्या ये और सिंपलेस्ट हो सकता है? और भी कट सकता है ये? हाँ कट सकता है। 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, ये फिर आंसर हो गया 5/4। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 1/4, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ नंबर चलते हैं। अब फोर्थ नंबर में आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों क्या है आपका? डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? या तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, सिंपल इसको काट देंगे यहाँ से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, एक तो ये हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए 3/4 प्लस 8/11, ये तो कटेगा नहीं। अब यहाँ 4 और 11 है, 4 अगर 11 का एलसीएम लेते हैं आप तो कितना हो जाएगा? आप 11 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 44 हो जाएगा। ये आप मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 44, ठीक है। अब यहाँ पे 44 लिखेंगे, 11 टाइम होगा, 11 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिजिट में सिंपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 तिया 33, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आपका 8 चौक 32, तो कितना हो गया 33 और 32, ये हो गया आपका 65 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 44। अब ये क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है ये बड़ा है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे 44 से डिवाइड कर दीजिए, 44 से 65 को डिवाइड कर दीजिए 44 से, 1 टाइम में होगा तो ये हो जाएगा आपका 44, 1 हो गया, और ये आपका 6 में से 4 गया, ये 21, अब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 44 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नीचे, नीचे तो 44 का 44 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टाइम में होगा 44, और ये हो जाएगा आपका 21, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर तीनों में क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं 3 4 2, सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए 3 4 5, ये तीन चीजें, सबसे बड़ा क्या है 5 है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 देते हैं, क्या ये तीनों से डिवाइड होगा? नहीं, 3 से नहीं होगा, तो 5 को क्या करेंगे, एक इससे किया 1 टाइम में, अब करेंगे 5 को 2 से बढ़ा दीजिए, 5 2 जा 10, अब 10 को तीनों से चेक करिए, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा, लेकिन तीनों से होना चाहिए, तो 10 भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे 5 से 3 से कर दीजिए, ये 15, 5 से होगा हो जाएगा, 4 और 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 15 को भी हटा दीजिए, 20 कर दीजिए यहाँ पे, 20 5 से होगा, 4 से होगा, 3 से नहीं होगा, तो नहीं हुआ यहाँ पे। फिर 20 के बाद क्या हो जाए 5 टाइम में 25 हो गया, 25 5 से होगा हो जाएगा, 4 से होगा नहीं होगा, तो 25 भी नहीं होगा। उसके बाद 30, 30 5 से होगा, फिर 4 से नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 35, 35 होगा 4 से नहीं होगा, 40, 40 4 से होगा लेकिन 5 से होगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। 40 जो है 5 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। फिर क्या करेंगे 45, क्या होगा 45, देखिए आपका 5 से होगा,
4 से नहीं होगा और 3 से 45 भी नहीं होगा। अब उसके बाद लीजिए 60, 50 देख लीजिए, 50 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 60 देखिए, 60 हो जाएगा, 60 5 से भी होगा, 60 आपका 4 से भी होगा और 60 आपका 3 से भी होगा। या फिर आप अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो सिंपली इस टाइप को आपको एलसीएम ले लीजिए। अगर इजी है तो दिख जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे कोई नहीं होगा, सब कॉमन है, 5 और 20 दिया 60, तीनों क्या है अदर नंबर है और तीनों किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 और 20 दिया क्या हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको 60 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया डिनोमिनेटर में 60। अब देखिए ये 3 कितने टाइम में 60 आ रहा है, 20 टाइम में, 20 गुने 8 हो गया 160 हो जाएगा, प्लस 4 कितने टाइम में 60 होगा, 15 टाइम में, 15 गुने 9, 15 गुने 9 हो गया आपका 135 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 65 कितने टाइम में आएगा, ये 60 जो है 5 ये 12 टाइम में आएगा। अब 12 टाइम में आएगा, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 5 2 7, ये 7 हो गया, 3 3 6 अच्छे 12, 2 हो गया, एक रिमाइंडर बचा 1 1 2 3, ये 4 हो गया 4/60। अब देखिए ये कटेगा, आप कटा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि ये कितना होगा तो ये आप कटा भी सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो ये आपका 5th का आंसर हो गया। अब 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम, इसलिए लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ जो डिनोमिनेटर कॉमन है, कॉमन हम ले लिए 37, ऊपर वाले वैल्यू में नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 35 हो गया माइनस ये 33 हो गया, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बचा और नीचे क्या बचा 37 बचा, ये आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर में तीनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी सामान्य भिन्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों का सेम है तो ये कितना हो जाएगा 23 हो गया। ऊपर का देखिए, ऊपर कितना है 22 है, माइनस हो गया, फिर 12 हो गया, माइनस हो गया 7 हो गया, कुछ नहीं करना है ऊपर। तो 12 22 में से 10 यानी 10 बचा, 10 में से 7 3 बचा, ये 3 बाई कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए अनलाइक सब्ट्रैक्शन। अनलाइक मतलब असामान्य। असामान्य क्यों है, क्योंकि इसका देखिए डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, तीनों डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। अगर एक भी डिनोमिनेटर अलग हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। इम्प्रॉपर मतलब इसको बोलते हैं अनलाइक सब्ट्रैक्शन, सॉरी अनलाइक सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। अगर मान लीजिए 9 3 8 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर हम जो बताए थे वो भी ट्रिक आप सबसे इसमें बड़ा को पिक कर लीजिए। बड़ा है 9, अब 9 क्या होता है 9 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, तो 9 नहीं होगा 8 से, तो 9 को डबल कर दीजिए 18 9 से होगा हो जाएगा, 3 3 से होगा हो जाएगा डिवाइड, और 8 से क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो 18 भी खत्म हो गया। 27 देख लीजिए, तो इस टाइप से कर भी सकते हैं, या फिर आपको आसानी से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे इसको एलसीएम ले लीजिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 8। अब क्या होगा 8 से 24 दिया 72। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप 72। अब यहाँ पे 72 हो गया 7। अब देखिए 9 कितने टाइम में 8 टाइम में, 8 से 7 को गुना कर दीजिए, 8 7 क्या हो जाएगा ये 56। फिर यहाँ पे 9 3 कितना 24 बार में होगा, 24 दिया 72, तो यहाँ पे 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। फिर प्लस, अब ये 8 कितने बार में 72 होगा, ये 9 बार में होगा, तो ऊपर 9 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 गुने 9 9 कितना हो जाएगा 9 18 हो गया। अब जोड़ दीजिए आप 55 सॉरी 56 4 60 20 80 और 8 88 और 10 98, ये 98 बाई कितना हो गया 72 हो गया आंसर। कितना आसानी से आंसर निकालना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 45 है, इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पे देखेंगे 45, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 5 और 15। अब यहाँ पे ये तीनों में देखिए सबसे बड़ा तो 45 है, 45 हो गया, और देखिए ये 45 इससे भी डिवाइड होगा, ये 5 45 में डिवाइड हो जाएगा 5 से, और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया डायरेक्ट 45 निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो गया,
अब यहाँ ऊपर में क्या है 43 है, 43 है और यहाँ पे 1 है तो 1 ही टाइम में 43 होगा। यहाँ पे कितने टाइम है, अगर 9 टाइम है ऊपर कितना माइनस होगा, 9 ये 27 माइनस हो जाएगा, और ये 15 3 टाइम में होगा तो ऊपर -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 30 माइनस हो जाएगा तो ये कितने बचेगा, 13 बचेगा, 13 बटे क्या हो जाएगा 45, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, इसमें कोई लाइक फ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ लाइक फ्रैक्शन का जो मतलब होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही मेन पार्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन में लाइक फ्रैक्शन का कोई यूज नहीं होता है, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को ले लिए यहाँ पे, बट लाइक रहे लिखा हुआ या ना रहे लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 19 है, 4/19 है और 3/19 है, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे नीचे वाले को गुना कर देते हैं और ऊपर ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। जैसे 4 गुने 3 हो गया और 19 गुने 19 हो गया। अब देखिए 4 गुने 3 12 हो गया और 19 गुने 90 कितना होता है 361 हो गया, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4/16, अब देखिए इसको कटा सकते हैं हम इजिली 4 टाइम में, और ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू 9/16 इंटू 9/16। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 16 गुने 16 हो गया 16 इंटू 16 और 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 हो गया। अब यहाँ पे हो गया आपका 16 गुने 16 256 हो गया, और 256 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 81 हो गया, और 1000 ढाई चौक 1000 हो गया, मतलब 6 हो गया, मतलब 1024 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप से। थर्ड नंबर चलते हैं, थर्ड नंबर आपका क्या है 19/21। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या है 7, अगर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं रहता है तो वो 1 ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रहता है यहाँ पे। अब ये 7 को 3 टाइम्स में कटा दीजिए, 7×21 आंसर हो गया इसका 19/3। इसमें देखिए ये 8 है 5 है 9 है, तो यहाँ पे देखिए 9 9 से गया, 5 5 में गया, ये 2 चौक 8 4 दिया 12, ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 आंसर हो गया। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, आप सम डिवीजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें भी लाइक फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी हम लिख दिए। डिवीजन में सिंपल सा रूल आपको करना है, क्या है, बीच में अगर डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ डिवीजन दिया हुआ है, तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन रहता है, ये वाला फ्रैक्शन, इसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए। ये क्या कर दीजिए, जस्ट आप इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 3/19 है तो 19/3 कर दीजिए और मल्टीप्लाई लिखिए। जैसे यहाँ पे 4/19 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 19/3। देखिए ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर 4/3 हो गया। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किए कि जब आप यहाँ पे 4/19 लिखेंगे और यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 3/19 से, तो ये 19 आपका ऊपर चला जाता है और ये 3 जो आपका है यहीं पे रह जाता है, तो ये इस टाइप से ये बन जाता है। आगे समझ में यहाँ पे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरह है, 4/16 है और ये क्या है आपका डिवीजन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/16। डिवीजन है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए 16/9, 9/16 है 16/9। फिर डिवीजन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए 16/9 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 16 ये आपका, अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो 16 इंटू 4 64 और 9 इंटू 9 81, ये आपका हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन भी, अनलाइक फ्रैक्शन, इसका भी कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 4/21 है, तो यहाँ पे लिखिए 4/21। अब ये जो डिवीजन में 3 है, अब यहाँ नहीं है, कुछ को 1 होता है, कुछ उल्टा कर दीजिए, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/63। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ नंबर चलते हैं। फोर्थ नंबर सिंपल क्या है, 8/5 है आपका, 8/5 लिख दीजिए। डिवीजन है यहाँ पे
तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 9/12 है, तो इसको आप उल्टा कर लिख दीजिए, 12/9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे फिर क्या है, डिवीजन है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना से 5, फिर 9/5, 5/9 है तो इसको 9/5 लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, 9 से कैंसिल हो गया, और ये 5 है और किसी से नहीं कटेगा, 12 × 8 हो गया, 12 × 8 हो गया 96 हो गया, और 5 × 5 25 हो गया, 96/25, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के फ्रैक्शन आप देख रहे हैं कितना आसानी से, चाहे वो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन, कोई भी आप चारों में से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कोई टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको अप्रॉक्स 2 to 5 सेकेंड अगर हम आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इतना स्लो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको हम समझाते हुए अगर बता रहे हैं इतना टाइम लग रहा है, तो अगर समझ लीजिए आपको प्रैक्टिस रहेगी, आसानी से विदिन 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।